हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और एक चीज़ जो आपकी हमेशा से रहती थी शिकायत कि हम फीलिंग को कैसे लेके आएं। आप अच्छे से जानते हो कि मैं चीज़ों को बहुत डीप बताती हूँ और उन चीज़ों को इसलिए इतना डीप जाके बताती हूँ ताकि कि आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाएं और आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो और उस मैनिफेस्टेशन को आप मैनिफेस्ट कर सके। तो इसीलिए मैं ये भी लेके आई हूँ कि हमेशा हर व्यक्ति को यही शिकायत होती थी कि हमें फीलिंग नहीं आती है, हम किसी चीज़ को फील नहीं कर पाते, हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें पहले फीलिंग लेकर आनी होती है जिस भी चीज़ को हम चाहते हैं उसके लिए। तो अब हम क्या करें ऐसा जिससे कि हमें वो फीलिंग पहले से आ जाए और हम उस चीज़ को फील करने लगे। तो होता ये है बेसिकली कि हमारे माइंड में पहले के पुराने नेगेटिव थॉट हैं जिसके कारण वो हमारी बॉडी से बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर चुकी है। अब वो हमें ऑब्जर्व कर चुकी है, जितने भी थॉट्स हैं हमारे, वो एक गट बना चुकी है हमारे अंदर। जिससे कि होता ये है कि हम जब पॉजिटिव सोचने जाते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग तो हम सोचते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव थिंकिंग को फीलिंग में जनरेट नहीं होने देती है, फीलिंग में उसको बदलने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसे पहले से आदत क्या है, क्या ऑब्जर्व कर रखा है उसने, नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व कर रखा है। तो अब वो उन चीज़ों को इतनी जल्दी आपके हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में, या आप बोल सकते हो कि आपकी पूरी बॉडी में, आपके सेंसेशन में उस चीज़ को फैलने नहीं देती है। जैसे कि किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है और हमारे हर एक अंग को वो बराबर मात्रा में मिलता है। इस तरीके से हमारे थॉट्स भी होते हैं कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं, वो भी हमारे माइंड में, बॉडी में उसी तरह से घुलते हैं और हमारी बॉडी, हमारा माइंड वैसे ही उस चीज़ को एक्ट करने लगता है। कि अगर आप सोचोगे कि लाइक आप बहुत ज़्यादा कोई इंसान नेगेटिव है तो वो एक्ट भी ज़्यादातर उसी तरीके से वो करता है उन चीज़ों को। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी वैसे ही एक्ट करती है कि लाइक किसी भी चीज़ को आप करने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस काम को पॉजिटिविटी में आप कन्वर्ट करके उस चीज़ को करोगे। तो अब हम क्या करें कि हमारी बॉडी में वो नेगेटिविटी खुल चुकी है और उसे हमें बाहर निकालना है या हमारी बॉडी से उसे पूरी तरीके से हमें रिमूव करना है। तो क्या करें? सबसे अच्छा है मेडिटेशन, जो आप हमेशा से ही करते आए हो। जो नहीं करता है वो भी प्लीज़ इसे करें। और सबसे ज़्यादा प्रीफर करूँगी हीलिंग मेडिटेशन को। जिन भी लोगों को ये समस्या है कि हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं या हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, तो आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। हीलिंग मेडिटेशन में होता क्या है कि आपकी बॉडी हील होती है पूरी तरीके से, आपके जो थॉट है वो भी हील होते हैं पूरी तरीके से। जब वो धीरे 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 आपकी बॉडी उस थॉट को ऑब्जर्व करने लगती है, उस फीलिंग को ऑब्जर्व करने लगती है, तो होता ये है कि आपकी बॉडी भी हील होती है, आपका माइंड भी हील होता है और अपने आप आपकी बॉडी पॉजिटिव थॉट को जनरेट करने लगती है। जैसे ही आपके आप जानबूझ के भी उन थॉट को सोच रहे हो पॉजिटिव, फिर आपकी बॉडी भी उसे जनरेट करने लगेगी। तो इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर बढ़ने लगेगी। फिर आप जिस भी चीज़ के बारे में सोचोगे तो उसमें आपको फीलिंग लेके नहीं आनी पड़ेगी, वो अपने आप आ जाएगी। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ने ऑब्जर्व की है कि 1 साल 1.5 साल पहले जब मेरी जो कंडीशन थी कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, तो मैं चाहे जितनी भी फीलिंग लेके आने की कोशिश करती थी तो नहीं होता था। तो मैंने उस टाइम ज़्यादातर इस चीज़ पर ध्यान दिया था कि मैं बहुत मेडिटेशन करती थी कि लाइक सुबह भी करना, शाम को भी करना, कभी दिन में टाइम मिल गया तो दिन में 2-2 बार कर लेना। क्योंकि जब पैंडेमिक का टाइम था तो कहीं जा रहा तो था ही नहीं, तो मैं दिन भर लाइक ऐसा था कि मेरा मेडिटेशन ही करना। या फिर अगर मैं लेटी हूँ या किसी चीज़ को कर भी रही हूँ तो मैं एक साउंड, स्मूथ सा साउंड लगाकर उन चीज़ों को सुनती रहती थी। जिससे क्या होता था कि मेरी बॉडी जो वो हील होती थी और उससे मेरा माइंड भी हील होता था। तो उसका इम्पैक्ट अब लाइफ में दिखता है कि नहीं, ये चीज़ें इस तरीके से काम करती। उस टाइम तो आपको जब आप करने लगोगे तो बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देगा कि आपको ऐसा लगेगा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप करके थोड़ा टाइम आप बीत जाता है
उसके बाद आपको समझ में आता है कि चीज़ें कैसे काम करती है। कि लाइक हमने सोचा, हम सोचते हैं कि हाँ उसी टाइम सब कुछ, तो ये चीज़ें ऐसी है कि धीरे धीरे आपको हील करती है, धीरे धीरे आपके बॉडी में, आपके माइंड में ये चीज़ें उतरती है। फिर आपका माइंड, आपका जो माइंड है वो भी रीप्रोग्राम होने लगता है। तो ये चीज़ें आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, उसी टाइम सिर्फ आप एक अफर्मेशन बोलिए कि मेरा माइंड और बॉडी हील हो रहा है। माई माइंड एंड बॉडी हील्ड, मतलब हील्ड हो चुकी है वो, है ना, या हील दोनों बोल सकते हो आप। हो चुकी भी है और हो रही भी है या होती भी है, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसे। तो इससे क्या होगा कि आप नॉर्मल मेडिटेशन कर ही रहे हो, आप एक थॉट को क्रिएट कर रहे हो कि आपकी बॉडी और माइंड हील हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे हील होने लगेंगे। अदरवाइज आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो कि लाइक मैं इस थॉट को लेकर बहुत टाइम तक नहीं सोच पा रही हूँ, तो आपको करना ये है कि आप कोई हीलिंग मेडिटेशन लगा लें और आप लेट जाएं। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ जैसे ही वो मेडिटेशन चलेगा, वो साउंड चलेगा, तो आपको खुद ब खुद लगेगा, आपके माइंड में थॉट अपने आप जनरेट हो जाएगा कि हाँ मैंने हीलिंग मेडिटेशन लगाया है तो मेरी बॉडी और मेरा माइंड हील हो रहा है। जब वो चीज़ें धीरे धीरे हील होगी तो आपको अपने अंदर खुद ब खुद बदलाव नज़र आने लगेगी। वो थॉट, पॉजिटिव थॉट अपने आप बनने लगेंगे, फीलिंग अपने आप होने लगेगी। और जब ये चीज़ें उस, और दूसरा है कि आपका विश्वास इन चीज़ों पर बढ़ने लगेगा। ये चीज़ें जैसे ही होने लग गई तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जादू की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और उससे आपका माइंड और बॉडी दोनों हील होंगे और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।